अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एन के ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैंने आप सब बहनों से एक बहुत अच्छी बात शेयर करनी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी ये वीडियो बहुत तवज्जो के साथ देखेंगी और सुनेंगी और उसमें जो बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ उसके ऊपर अमल भी करेंगी। तो प्लीज़ मेरी पूरी वीडियो बड़ी तवज्जो के साथ देखिएगा और बात पर अमल कीजिएगा। हम लोग शादी पे जा रहे थे और यहाँ पे हमारी तैयारी चल रही है, ये मेकअप पड़ा है और यहाँ पे तैयारी करके फिर हम लोग एक मेहंदी का फंक्शन था वो अटेंड करने चले गए। और जब हम मेहंदी के फंक्शन पे गए तो वहाँ पे उन्होंने हमें बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न गिफ्ट्स भी दिए। तो ये मैं नेल पॉलिश लगा रही थी, साथ साथ तैयारी चल रही है और ये हमारे रिटर्न गिफ्ट्स थे जो उन्होंने हमें दिए थे। वो पोटली सी बनी हुई थी और उसमें से बड़ी अच्छी चीज़ें निकल रही थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ मेरा किसी मेहंदी पे जाके, तो उन्होंने इतने अच्छे हमें रिटर्न गिफ्ट्स दिए हैं तो हमें ये देख के बड़ा मज़ा आया। तो ये मेरी कल शाम की कुकिंग चल रही थी, कल शाम को ये वीडियो मैंने बनाई थी असल में, और मैं बना रही थी किचन में खड़ी हुई जलफ्रीजी बना रही थी। और मैं आपको जलफ्रीजी की रेसिपी बिल्कुल भी नहीं बता रही है, मैं क्या बना रही हूँ, मैं कुकिंग वीडियो जो है वो बिल्कुल भी नहीं आपको दिखा रही। असल में मैं आप लोगों को एक वाक्य सुनाना चाह रही हूँ। मैं एक दिन कहीं पे पढ़ रही थी, किसी खातून का एक वाक़या लिखा हुआ था और उसमें था कि वो खातून जो है वो अपने घर के, जिस तरह के हमारी सारी ख़वातीन घर की जो हैं वो काम करती हैं, तो अपने घर में सबका बहुत ख्याल रखती थी, अपनी सास का, अपने ससुर का, अपने शौहर का, अपने बच्चों का, अपने मेहमानों का, अपने घर की सफाई सुथराई, अपने घर वालों के खाने का, अपने घर वालों के कपड़ों का और हर चीज़ का, उसको हर चीज़ में ना परफेक्शन चाहिए थी। और हर औरत ही तकरीबन इस तरह होती है कि वो अपने घर का हर काम जो है उसका दिल करता है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है वो अपना हर काम करूं। तो उससे घर में कोई भी खाना जो है वो उसके हाथ के बगैर नहीं खाता था। कपड़े सबको पता था कि उसी ने हमें कपड़े देने हैं तो हमने कपड़े पहनने हैं, हमने किस तरह के कपड़े पहनने हैं वो पसंद करेगी। उसके चॉइस से कपड़े हमने पहनने हैं, कहीं पे जाना है तो हमने क्या पहन के जाना है ये उस घर की खातून को ही पता है, वो मामा है या वो बीवी है या यो बहू है, तो उसको पता है कि आज हमने इस फंक्शन पे क्या पहन के जाना है। तो पूरी टोटली घर की जिम्मेदारी जो है वो उस औरत पे थी और वो औरत अपने घर के सारे काम बड़े अच्छे तरीके से कर रही थी। क्या हुआ कि वो औरत बीमार हो गई, उसको कैंसर डायग्नोज हो गया, वो बीमार हो गई और कुछ अरसे के बाद जो है वो बीमार रही, घर का निज़ाम भी ख़राब हुआ और उस औरत की जो है ना वो डेथ हो गई। कोई 2 साल लड़ी वो अपनी बीमारी से और उसके बाद उसकी जो है डेथ हो गई। अब वो तो चली गई जिसके ऊपर उस घर की सारी जिम्मेदारी थी, जिसके बगैर उस घर में कोई काम नहीं होता था, खाना नहीं पक सकता था, कोई भी चीज़ जो है वो अपने ठिकाने पे नहीं मिलती थी। अगर वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाती तो क्या हुआ कि उस घर के निज़ाम पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने खाना बनाने के लिए खातून रख ली, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए ड्राइवर रख लिया, बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर रख लिया और हर काम जो है वो उसी तरह से होने लगा। उनके कपड़े जो हैं वो धोबी जो है इस्त्री करने लग गया, काम वाली धोने लग गई, खाना भी उनको पका पकाया मिलने लग गया, घर भी उनका साफ़ सुथरा था, हर चीज़ जो है उसी तरह से उनको अच्छे तरीके से मिलती रही। लेकिन वो औरत ना रही। तो कहने का मकसद ये है कि ख़वातीन को सारे काम करने चाहिए लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि औरतें घर के काम ना करें, लेकिन सब कुछ करने के साथ साथ अपनी सेहत पे भी तवज्जो दें, उतना ही काम करें और उतना ही बोझ अपने ऊपर डालें जितना कि वो आराम से कर सकती हैं। अपनी सेहत को नज़रअंदाज करके और ऐसे काम बिल्कुल ना करें और जब अब बीमार हो जाएं तो अपना ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि अगर वो ना रहें तो इसका फ़र्क, हाँ उनकी औलाद को फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन इस दुनिया के सारे काम चलते रहेंगे। अगर वो नहीं रहेंगी तो सिर्फ उन्हीं की ज़िंदगी ख़त्म होगी, बाकी सारा निज़ाम वैसे ही चलता रहेगा। इसी के साथ आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।